मित्रों, ये कोपा है ना, कोपा, ये जॉब नहीं है, ये आपका भविष्य आपको ललकार रहा है। वैकेंसी आ गई है जिसका आप वेट कर रहे थे, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की वैकेंसी आ गई है। एग्जाम डेट भी आ जाएगा, आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, आप पेपर दे भी लोगे। लेकिन पेपर देने के बाद ये कहानी मत सुनाना कि सर 2-3 नंबर से ही रह गया, नजदीक था, हो जाता, थोड़ा लक साथ नहीं दिया। ये कहानी नहीं अगर सुनाना है तो इस लेक्चर को 5 से 10 मिनट का टाइम दे के पूरा सुनना है। कैसे हमको सिलेक्शन लेना है उसी की आज बात होने वाली है। कोपा, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट आ गई है वैकेंसी, अब लग जाना है। कैसे, चलिए समझते हैं। ऐसे पहले सिलेबस जान लीजिए फटाफट। क्या सिलेबस? सिलेबस हर जगह मिल जाएगा, पीवी साइट में मिल जाएगा। थोड़ा बेसिक एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या रहने वाला सिलेबस। देखिए, वही कंप्यूटर का बेसिक्स पढ़ेंगे पहले। कंप्यूटर क्या होता है, इनपुट आउटपुट वगैरह, हिस्ट्री हो गई, चार्ल्स बेबेज वगैरह जो चल रहा था। हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, इसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम में, और वैसे भी आपको पीवी साइट में मिल जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे इसमें, डॉस विंडोज सब कुछ इसमें इंस्टॉल कैसे करना है ना, कॉन्फ़िगरेशन है, ट्रबल शूटिंग है, क्रैश वैश जो होता है सब कुछ इसमें होगा। इसके बाद नेटवर्किंग पढ़ेंगे। नेटवर्किंग में क्या क्या पढ़ेंगे, इंटरनेट क्या होता है, इंट्रानेट क्या होता है, वैन लैन मैन क्या होता है, इथरनेट क्या होता है, केबल वगैरह सब कुछ, मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस, IP4, IP6, ये सारी चीजें इसमें होने वाली है नेटवर्किंग पे। CCNA लेवल से थोड़ा सा लो लेवल रहेगा, तो इसको सर्टिफाइड नेटवर्किंग जो एसोसिएट है उससे थोड़ा लो चलेगा। साइबर सिक्योरिटी, वायरस, एंटीवायरस, मलवेयर, फायरवॉल, हैकिंग, इथिकल, नॉन इथिकल, व्हाइट हैट, ब्लैक हैट, इतने क्रैकर है, वो आपका जो इंक्रिप्शन है, कोडिंग है, ये सब कुछ इसमें साइबर सिक्योरिटी में अच्छे लेवल में होगा। हार्डवेयर सिक्योरिटी भी कैसे करना है और सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी भी कैसे करना है, ऑथेंटिकेशन वगैरह कैसे, सब कुछ ये सब चलेगा साइबर सिक्योरिटी में। फिर प्रोग्रामिंग में क्या क्या पढ़ेंगे आप? प्रोग्रामिंग में पढ़ेंगे आप विजुअल बेसिक, HTML, CSS वेब डिजाइन के लिए, MySQL डेटाबेस के लिए, डेटाबेस एक्सेस भी पढ़ेंगे इसमें। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वो कौन सा है, MS ऑफिस। MS ऑफिस में पूरा वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, आउटलुक है, और डेटाबेस तो है ही, ओपन सोर्स एंड ओपन ऑफिस। इसके अलावा टैली, स्मार्ट अकाउंटिंग के जो सॉफ्टवेयर है वो देखेंगे, टैली वगैरह, ई कॉमर्स, और भी बहुत कुछ इसमें हम पढ़ने वाले हैं मित्रों। ये ब्रह्मदंड बैच है, ब्रह्मास्त्र नहीं, ब्रह्मदंड बैच। ब्रह्मदंड बैच क्या होता है सर? ब्रह्मास्त्र तो मैंने सुना था, दिव्यास्त्र तो मैंने सुना था, ब्रह्मदंड पहली बार सुन रहा हूं। तो ब्रह्मदंड अगर आपको याद हो पौराणिक कहानी, जब ऋषि विश्वामित्र जाते हैं अपना ब्रह्मास्त्र लेके वशिष्ठ पे आक्रमण करने, महर्षि वशिष्ठ उसे ब्रह्मदंड से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वो ब्रह्मदंड उनके अंदर की शक्ति दंड के रूप में सामने आ जाती है। ये क्या है? ये है कि जब इतना पढ़ लेंगे, इतना सिलेबस कवर कर लेंगे, तो आपके अंदर प्रतिरक्षा शक्ति इतनी आ जाएगी, कोई भी क्वेश्चन हो, ब्रह्मास्त्र लेवल के क्वेश्चन भी आप एब्जॉर्ब कर लेंगे, सही कर लेंगे। उस लेवल को आपको पढ़ना है, स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं। आपने मूवी देखी मुन्ना भाई? कितना ज्यादा गांधी जी के बारे में पढ़ लेते हैं तो गांधी जी सामने आ जाते हैं और उत्तर देने लगते हैं। तो गांधी जी नहीं है, उसी का रूप है, नॉलेज ही रूप के रूप में उसको आंसर करता है। तो उस लेवल के कैसे पढ़ाई करेंगे, चलिए समझते हैं। सिलेबस आपको हो गया, अब चलिए सिलेबस से क्या होगा। सिलेबस तो मिल जाएगा आपको नेट में भी, लेकिन ये सिलेबस कवर कैसे होगा, स्ट्रेटेजी क्या होने वाली, कैसे सिलेक्शन ले, सर आप ये बताओ। पॉइंट में आओ, डायरेक्ट पॉइंट पे आ जाते हैं मित्रों। चलिए, स्ट्रेटेजी एक ही है, करो या मरो। डू और डाई का नारा गांधी जी ने दिया था जब अंग्रेजों को भगाना था। तो ये कब दिया था? बहुत सारे आंदोलन उन्होंने चलाया, असहयोग है, सविनय अवज्ञा सब चला के बाद लास्ट में ये बोला करो या मरो, मतलब अब तो कर ही लो। ये मतलब जीवन का कोई अर्थ नहीं है। मरना का अर्थ ये नहीं कि मर जाओ, शाब्दिक इसका अर्थ नहीं लेना है, इसका प्रतीकात्मक अर्थ लेना है कि लाइफ में बचा ही क्या है अगर हम ये जॉब ना ले पाए जिसका हम वेट कर रहे थे 4 साल से। अब मौका आ गया है, अगर ना ले पाए तो बचा ही क्या है, करो या मरो की स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। देखिए मित्रों,
16 दिसंबर से आपका पेपर शुरू है। सीट आपकी जनरल की 15 के करीब हैं और अगर 15 टॉप 15 में आना है एमपी में तो आपको मिनिमम 85 प्लस का टारगेट रखना पड़ेगा। पेपर के स्टैंडर्ड के ऊपर डिपेंड करेगा, कठिन बहुत होगा तो लो जा सकता है, सरल होगा तो हाई जाएगा, पर मोटा मोटा आपको 85 के राउंड अपना माइंड मेकअप करके चलना है। तो 85 क्या बोलने से आ जाएगा? हलवा है क्या? हलवा नहीं है, इसको बनाना पड़ेगा। ये जलेबी है, हलवा नहीं है, जलेबी को बनाना पड़ता है। तो कैसे बनाएंगे चलिए समझते हैं। करो या मरो कोई स्ट्रेटेजी मतलब क्या है? मतलब करना है, करना ही करना है और एग्जाम निकालना ही निकालना है। इसके लिए जितना भी आपका डिस्ट्रैक्शन है उसको जीरो कर दीजिए, पूरा जीरो करना पड़ेगा। अपनी डाइट सुधारनी पड़ेगी आपको। डाइट से क्या सर, डाइट से भी क्वेश्चन आते क्या? अरे भैया जब डाइट अच्छी रहेगी तो आपकी नींद कट डाउन होगी, फैट नहीं खाना है, बाहर का खाना नहीं खाना है कि 10 घंटे सो रहे हैं। 10 घंटे सोने का समय नहीं है, 7 से 8 घंटे मैक्सिमम, 7 से 8 घंटे ही सोना है। तो 2 घंटे बचेंगे, रिवीजन के लिए काम आएंगे। बाकी समय क्या फायदा होगा डाइट का? अगर बाहर का खाना छोड़ देंगे, घर का खाना खाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे तो एक तो एक्टिव ज्यादा रहेंगे, दूसरा जो बीमारी होने वाली बैक्टीरिया से, वायरस से 15 दिन आपका नुकसान कर देगी, वो 15 दिन भी आपके बचेंगे। एक बार अगर बीमार हो गए ना, कोई टाइफाइड हो गया या मलेरिया डेंगू हो गया तो एग्जाम गया, 15 दिन तो बीमारी रहोगे और 15 दिन रिकवर होने में लग जाएगा। इसलिए बाहर खाना जीरो करो, प्रॉपर रेस्ट को, और भाईचारा जो है ना ये 2 महीने के लिए खत्म करो। भाईचारा पूरा जीरो कर दो। बोल दो मित्रों से कि 16 दिसंबर के बाद मिलता हूं 16 दिसंबर के बाद, 16 दिसंबर तक गुम जाओ, अदृश्य हो जाओ, पता न चले कि तुम कहां हो, कहां रहते हो, बिल्कुल गायब हो जाओ। मतलब सही सही गायब नहीं होना है, घर पे ही रहना है, पर कांटेक्ट को जीरो कर देना है। तो ये स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अगर सिलेक्शन चाहिए मित्रों तो सिलेक्शन के लिए वो एटीट्यूड होना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं है कि आप उत्साहित हो जाएंगे कि सर सीट कम है, भरे ना भरे, बहुत डर लग रहा है, कठिन है, हा। इससे काम चलेगा क्या? इससे तो बहुत सारे ईयर आपके निकल गए, इससे काम नहीं चलने वाला। देखिए काम वही है जिसमें हद पार कर दें आप। पढ़ाई एक बार हद पार करके करिए तो देखिए तो कितना मजा आता है। एक बार अपने आप को डुबो दीजिए ना, डूब जाइए, देखिए कैसा लगता है 16 घंटे पढ़ना। एक बार पढ़ के देखिए, 15-16 घंटा पढ़े आ रहे हैं, कैसा अनुभव होता है। उस तप को अनुभव कीजिए, उस फ्लो को मजा लीजिए। वो एक बार आपको सिलेक्शन के लिए करना पड़ेगा, फ्लो मेंटेन करना पड़ेगा। फ्लो, FLOW, फ्लो। ये फ्लो क्या है? अगर पॉजिटिव साइकोलॉजी आपने पढ़ा होगा, उसका कंसेप्ट है फ्लो। जो आप बैडमिंटन वगैरह देखें खेलती हैं, ये अपना PV सिंधु वगैरह या कोई भी गेम खेलते हैं तो इसमें एक फ्लो बनता है। तभी कोई वीडियो गेम जो खेलते हैं बच्चे, वो फ्लो बन जाता है एक बार उनका, तो लगातार खेलते रहते हैं, उनका एनर्जी जो है डाउन नहीं होता, वो खाना नहीं खाते हैं, खेलते रहते हैं ना। वो क्यों होता है? वो होता है उनका फ्लो। माइंड एक बार फ्लो बना लेता है तो काम आसान हो जाता है। तो पढ़ाई के लिए भी आपको फ्लो बनाना पड़ेगा। तो शुरू में स्ट्रगल रहेगा टेबल में बैठने में 2 घंटे 3 घंटे, लेकिन एक बार फ्लो बन जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा सुबह से कब शाम हो गई, खाने का टाइम आ गया, तब आपको घंटी बजेगी रूम से बाहर आने का, तब आपको समझ में आएगा। तब भी लगेगा कि थोड़ा पढ़ लेते हैं, लेकिन आपको खाना खाना भी जरूरी। तो ये फ्लो मेंटेन करना पड़ेगा अगर सिलेक्शन चाहिए। फ्लो ये नहीं कहता हूं कि आज तारीख कौन सी देख लेते हैं, थोड़ा 20 है, 20 अक्टूबर है, और टाइम भी देख लेते हैं आपके लिए, ये है 11:32, 20 अक्टूबर क्या है। तो ये नहीं कहता हूं मैं कि 1 घंटे भी आप वेस्ट नहीं कर सकते, या एक पर मिनिमम कर देना है। इंटरटेनमेंट जरूरी है, लेकिन पढ़ाई को इंटरटेनमेंट बना लो ना यार। जब इंटरटेनमेंट का मन हो तो उसी को बढ़िया डिजाइन करके रिवीजन नोट्स बना लो, थोड़ा बहुत म्यूजिक सुन लो माइंड को रिफ्रेश करने के लिए। अब ऐसा नहीं कि इंटरटेनमेंट के लिए वेब सीरीज लगा लिए तो एक एपिसोड देखे, अब दूसरा एपिसोड देख रहे, तीसरा एपिसोड देख रहे, खत्म ही नहीं हो रही। 16 दिसंबर तक वेब सीरीज बढ़िया मस्त चल रही है, ऐसा नहीं करना है। तो ये 20 अक्टूबर का है, आपके पास कितना टाइम है? 20 अक्टूबर से 20 नवंबर, 20 नवंबर से 20 दिसंबर, मान लीजिए मोटा मोटा 2 महीने हैं। हो सकता है 16 को आपको पेपर ना हो, 20 का मोटा मोटा 2 महीने हैं। तो 20 अक्टूबर आप देखिए, सिलेक्शन के लिए आपको क्या करना है, कैसे करना है। देखिए 20 अक्टूबर से 20 नवंबर तक पूरा सिलेबस आपको फिनिश खल्लास कर लीजिए, सब कुछ पढ़ लीजिए, प्रैक्टिकल थ्योरी सब कुछ, इंस्टॉल क्रैश सब कुछ पढ़ लेना है 20 अक्टूबर से 20 नवंबर तक। उसके बाद 20 नवंबर से टेस्ट, मॉक टेस्ट, सेक्शन वाइज टेस्ट एंड मॉक टेस्ट प्लस रिवीजन।
धांसू रिवीजन करना है, मैराथन रिवीजन करना है, ये आपका होना चाहिए क्या स्ट्रेटेजी। और जब 16 दिसंबर का पेपर आएगा तो 2-3 दिन अगर आपको मिल गए ना, वहाँ बन जाएगा, गेम बन जाएगा। पर कब बनेगा? जिनका ये कंप्लीट हो चुका है। कैसे गेम बनेगा सर? आपको एग्जैक्ट पैटर्न इस साल का पता चल जाएगा, तो जो भी 2-4 नंबर की कमी है वो आप पालोगे। तो टोटल 100 नंबर पे 75 नंबर ट्रेड का होने वाला है और 25 नंबर जीके का होने वाला है। तो जीके के बारे में सुन लीजिए, जीके गणित वगैरह। 75 जो ट्रेड है उसकी कहानी तो बता दीजिए, इस 25 का समझिए। 25 में क्या क्या आएगा? एमपी प्लस स्टैटिक जीके आएगा, मैथ्स प्लस रीजनिंग आने वाली है, साथ ही साथ इसमें आपको कंप्यूटर ज्ञान आएगा। तो कंप्यूटर को ऊपर तो पढ़ लेंगे तो इतना बन जाए, थोड़ा 1-2 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ सकते हैं। तो इस 25 में से 15 से 18 नंबर को आपको जुगाड़ करना है और इस 75 में से 70 का जुगाड़ करना पड़ेगा। जी हाँ, आपको 85 प्लस चाहिए। तो इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तभी आपका 85 प्लस आने वाला है। 85 प्लस का अगर जुगाड़ कर लेते हैं आप इसमें, तब आप टॉप 15 आ सकते हैं मध्य प्रदेश में। तो ये तो बातें हो गई। आप सब होगा कैसे सर? ये सब तो सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन ये प्रैक्टिकल कैसे होगा? चलिए बता देता हूं। सबसे पहले आपको एक बुक, अगर बुक से पढ़ना है तो एक बुक फिक्स कर लीजिए। मार्केट में बहुत सारी बुक्स है, किसी बुक को प्रमोट डिमोट नहीं करूंगा। आप सिलेबस देख के एक बुक फिक्स कर लीजिए, कौन सी बुक से आपको पढ़ना है। या सेक्शन वाइज लेना है तो सेक्शन वाइज ले लेंगे, तो टाइम नहीं इतना कि विजुअल बेसिक की अलग पढ़ेंगे, HTML की अलग पढ़ेंगे, नेटवर्किंग इतना पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो और टीचर फिक्स कर लीजिए, बार बार अलग अलग टीचर को नहीं देखना है, ठीक है। और अपना पढ़ने का रूटीन फिक्स कर लीजिए, कितना आपको करना पड़ेगा। एक बार टाइम टेबल बन जाए कि आपको रात को पढ़ते हो, दिन को पढ़ते हो, तो 2 महीने उसको ट्रैक को मेंटेन करना है। ऐसा नहीं किसी दिन रात को पढ़ रहे हैं, किसी दिन सुबह पढ़ रहे हैं, शाम पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। तो बुक फिक्स कर लीजिए, टीचर और रूटीन। हमारा क्या गणित है इसमें? मैं जो लेक्चर ले रहा हूँ मैं कैसे लेने वाला हूँ आपको बता देता हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हम इस पर क्या करने वाले हैं। हमारा ऐप बन रहा है, लेकिन ऐप बनने में थोड़ा सा समय है, हफ्ते 10 दिन का डिले, कुछ ना कुछ इशू आ रहा है, उसमें बन जाएगा। लेकिन अभी तब तक हम व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप केवल उन्हीं के लिए जो बहुत सीरियस हैं, बहुत ज़्यादा जो सीरियस हैं उन्हीं के लिए व्हाट्सएप ग्रुप है। वैसा नहीं है कि आप बस जुड़ जाइए, जुड़ने वाले के लिए नहीं है ना। व्हाट्सएप ग्रुप 7909386356 स्पेशल चलाएंगे ITITO के लिए। ये पेड बैच होने वाला होगा, जो इंटरेस्टेड होगा वो मैसेज करेंगे, मैं बता दूंगा बाकी का प्रोसीजर। पेड बैच होगा, वीडियो लिंक आपको यूट्यूब से ही मिलेगी। तो इसमें क्या मिलेगा? इसमें मिलेगा आपको PDF, गाइडेंस और टेस्ट सीरीज, ये सब इसमें मिलने वाला है टॉपिक वाइज। तो मित्रों ऐसा रहने वाला है हमारा शेड्यूल, सिलेबस, सिलेक्शन, स्ट्रेटेजी, मार्क्स, कट ऑफ, सब कुछ आपने समझ लिया है। अब नहा धो के खाना पीना खा के लग जाइए, समय कम है, लग जाओ, तभी एग्जाम निकलने वाला। अगर धधकती है आग सीने में तो मुंह से निकले ज्वाला, लग जाओ अभी, तभी एग्जाम निकलने वाला। मित्रों धन्यवाद, आपके लिए ये दिन शुभ रहे और आज जो मैंने बताया है उसको आप एब्जॉर्ब कर पाएं, ऐसी मेरी आशा है। थैंक यू।